सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल सोनी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है वो ख़ास दिन मेरे लिए जिससे मुझे मिला गिफ्ट। साथ में आ गई थी गुड़िया रानी, जो कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं गुड़िया रानी के साथ में मस्ती शुरू कर दी थी और शाम हो रहा था। गुड़िया रानी सज धज कर हो गई थी तैयार, किस लिए? क्योंकि मम्मी ने मांगे थे मन्नत, और वही मन्नत पूरा करने के लिए हम लोग जाने वाले थे पंडाल में। यानी कि मम्मी ने पिछले साल मांगे थे पंडाल में मन्नत कि अगर गुड़िया सही सलामत या फिर बेबी सही सलामत हो जाएगा तो फिर मम्मी मिठाई और चुंदरी माता रानी को चढ़ाएंगी। बस वही मन्नत पूरा करने के लिए मम्मी ने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। और यहाँ थाली में देखिए सारा कुछ निकाल करके रेडी रख दिए थे मम्मी ने कि जो भी चीज़ें बोले थे, यानी कि मिठाई और चुंदरी मम्मी ने माने थे कि मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी अगर माता रानी सही सलामत सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे माता रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि अपने स्वरूप यानी माँ लक्ष्मी को हमारे घर भेज दी और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो गई। तो इसी खुशी में जब हमारी कोई चीज़ें पूरी हो जाती हो तो बिल्कुल हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम किसी से कुछ मांगते हैं तो उन्हें हमेशा सम्मानपूर्वक उनका आदर से सत्कार करना चाहिए। बस वही सारी चीज़ें, बोली हुई चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो यही मम्मी ने अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए हम लोग आए थे पंडाल में। और यहाँ पे मम्मी ने चुंदरी लेके आए थे और मिठाई लेके आए थे, और फिर मम्मी ने एक एक करके सारी चीज़ें को यहाँ पे चढ़ाया। और हम लोग यहाँ पे थोड़े से वीडियो शूट वगैरह कर रहे थे और अच्छा लगता है ऐसे पूजा करना। शाम के समय पे हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए। पहले तो हम लोग आने वाले थे दोपहर में, लेकिन फिर बोले कि शाम को चलेंगे जब कोई नहीं रहेगा, नहीं तो अक्सर भीड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने आरती पूजा किए सारी चीज़ें, और फिर हम लोग ने भी साथ साथ में आरती किए, दीदी ने भी आरती किए। और आरती करने के बाद से यहाँ पे गुड़िया रानी को माथा टिकाए माता रानी के पास में, और देखिए कितने आराम से सोई हैं। और आरव आ गया था, आरव भी माथा टेक रहा था गुड़िया रानी को देखकर। फिर मैंने भी माथा टेका और प्रार्थना की कि हमारी सारी चीज़ें ऐसे ही सही सलामत अच्छी तरीके से चलते रहे। और माता रानी से दुआ करके फिर मैं चली थी घर। और घर आने के लिए देखिए यहाँ पे आरव आ ही नहीं रहा था, उसको मस्ती सूझ रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं 3-3 4-4 लोग उसको पकड़ के लेके जाने के लिए बोल रहे हैं घर चलो, लेकिन वह है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन किसी तरह घर लेके आए और मैं आते बराबर ही सबसे पहले तो आ गई थी किचन में। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्या घोल कर रखी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये था स्प्राउट। मैंने इसे पीस करके इसका मैं चीला बनाने वाली थी फर्स्ट टाइम कि ये कैसा बनता है। तो मैंने यहाँ पे तवा गरम किया और साथ में इसके पेस्ट को इस पर डाल दी। और मैं ट्राई कर रही थी कि अगर ये अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर अच्छा बन गया तो मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, पहले ट्राई कर रही थी कि निकल रहा है कि नहीं बराबर। तो ये बहुत ही ईजिली तरीके से निकल रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने एक बार पलट चुकी थी उसे, और देखिए किस तरह से ये पक गया एकदम बढ़िया तरीके से। मैंने इसे ढक करके पकाई थी और एकदम ईजिली ये पलट चुका था। और फिर मैंने सबसे पहले तो इसे टेस्ट करने के लिए दीदी को दी कि कैसा बना है। दीदी बताएंगे कि अच्छा बना है तो ही आगे बनाऊंगी, नहीं तो फिर तो नुकसान हो जाएगा कि खाने में। लेकिन दीदी को इतना अच्छा लगा कि वो बोले कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और फिर हम लोग है ना तारीफ़ करी। और आज के डे की शुरू ख़त्म मैंने इसी तरीके से की। और अगले डे पे मैंने यहाँ पे दोपहर के 12 बजे ब्लॉग को शुरू करी हूँ, यानी कि दोपहर के 12 बजे सब लोग खाना खाने बैठे थे। मैंने बनाई थी खाना और हो गए थे दीदी तैयार घर जाने के लिए। लेकिन आरव जाने नहीं दे रहा था। जब भी आरव की बुआ लोग आ जाती हैं तो वो झूठ मूठ का ऐसे बोलेंगे कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो वो जाने नहीं देता। और देखिए गुड़िया रानी कैसे रो रही हैं, और आरव पकड़ पकड़ के दीदी को घर में लेके आ रहा था कि नहीं जाना है नहीं जाना है। लेकिन दीदी और उसके साथ में मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल उठने ही नहीं दे रहा था। और फिर गुड़िया रानी रो रही थी। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद से सारी चीज़ें हो गई, खाना वगैरह सब लोग ने खा लिए थे। और फिर दीदी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। मैंने बोली मेरे लिए किस लिए गिफ्ट? तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज था मेरा जन्मदिन और दीदी ने मुझे हैप्पी बर्थडे किया, गुड़िया ने हैप्पी बर्थडे की। मैंने सुबह सुबह नहा धो करके सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और यहाँ दीदी गए थे मेरे लिए ये वाली ड्रेस लेके आए हैं। आप बताइएगा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया था और सच में बहुत अच्छा है, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहन के आपको कभी और दिखाऊंगी। और फिर मैंने यहाँ
पे दीदी और गुड़िया को बाय करी। गुड़िया को मैंने चॉकलेट खाने के लिए पैसे दी, लेकिन वो पैसे पकड़ नहीं रही थी, फेंक रही थी। और अब देखिए शाम की हो गई थी शुरुआत और आरव कर रहा था सफाई। और आप बताइए कि सफाई क्यों कर रहा था? तो उसे मेरे बर्थडे का इतना एक्साइटमेंट था कि वो फटाफट से जा कर के अलमारी से कपड़े निकाला, टेबल को लेकर आया खींच करके, और उसके बाद से टेबल को साफ़ किया, साथ में यहाँ पे केक निकाला। और वे देख सकते हैं केक निकाल के, और वो खुद ही क्या कर रहा था, वो आके मैं देखती हूँ थोड़ी देर में तो वो खुद ही सारा केक निकाल के खा रहा था। मम्मी उस देखे तो मम्मी चिल्लाने लगे कि ऐसा नहीं करना, मम्मी काटेगी केक। उतना एक्साइटेड था कि उसे सब्र ही नहीं हो रहा था। यानी कि हम सिर्फ 4 लोग ही मिलकर केक काट लिए, किसी का इंतज़ार ही नहीं किया, क्योंकि आरव ने सारा केक खाते जा रहा था, खाते जा रहा था, मान ही नहीं रहा था। फिर मम्मी ने यहाँ पे हम लोग को टीका लगाया, साथ में मम्मी ने मुझे यहाँ पे दिए गिफ्ट। अब मैं गिफ्ट दिखाऊंगी कभी आपको, कि जब मैं ये पहनूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मम्मी ने मुझे नेकलेस दिया था और बहुत सुंदर लगा मुझे। फिर हम लोग ने यहाँ पे केक को कटिंग किए और बर्थडे को सेलिब्रेट करें। मैंने सबको केक खिलाई एक एक करके, और सबके आशीर्वाद लिए। बिल्कुल आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम अधूरा रहता है। इसीलिए आप कभी भी कोई भी शुभ काम करें तो बड़ों का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, आपका हर काम सफल। फिर हस्बैंड जी ने भी मुझे यहाँ पे केक खिलाया, साथ में हम दोनों ने मिलकर आरव को केक खिलाया। वो खा नहीं रहा था, बहुत बदमाशी कर रहा था। फिर सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाना निकालने सबके लिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि सब्ज़ी हम लोग ने बाहर से ऑर्डर किए थे, क्योंकि मम्मी बोले कि बिना लहसुन प्याज का कौन सी सब्ज़ी बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पति देव बोले कि आज जाने दो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम लोग बाहर से ही मंगाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर रोटी बना ली थी और फिर सब्ज़ी बाहर से मंगा लिए थे। मैंने पापा जी को खाना दी, उसके बाद से मैंने खुद भी खाना निकाली, और दिन का चावल भी था तो फिर मैंने थोड़ा सा चावल ले ली। और फिर उसके बाद से अपने खाना वगैरह खाई, सारा काम निपटाई, और उसके बाद से फिर मैं रूम में चली आई थी आराम करने के लिए। और यहाँ पे देखिए आ गए थे मेरे सारे फ्रेंड, यानी कि बर्थडे के टाइम कोई भी नहीं था, सब गए थे मेला घूमने के लिए। तो वो लोग आए थे, मेरे मोहल्ले की लड़कियाँ हैं, वो लोग मुझे बर्थडे विश करने के लिए आए थे। फिर हम लोग ने खूब सारी बातें करी बैठ करके, और वो लोग सब बता रहे थे कि उन लोग ने मेले में क्या क्या किया। फिर मैंने सबके लिए केक निकाली और सबको ले जा कर केक दिखाने के लिए। आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगे कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।